अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। ये देखें जी, आज मैं बना रही हूँ यखनी बीफ पुलाव। उसके लिए मैंने इसमें डाल दी हैं 3 हरी मिर्चें, छोटा सा प्याज, 3-4 लहसुन की कलियाँ और छोटा सा पीस अदरक का। और ये सारे गरम मसाला डाल रही हूँ मैं इसमें, जिसमें आते हैं ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटा सा जायफल, छोटा सी जावित्री का पीस और बादियान के फूल और बड़ी इलायची। ठीक है ना, जितना भी गरम मसाला होता है वो सारा डलता है यखनी के अंदर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो यखनी को मज़ेदार और हमारी जो है ना पुलाव को जूसी बनाते हैं। तो मैं ये डालूँगी और 1 चम्मच जो है ना भर के हमने डाल देना है धनिए का। साबुत धनिया बहुत ज़रूरी है। साबुत धनिया जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी से ही अच्छा टेस्ट आता है ना। साबुत धनिया चाहे फ्रेश हो या फिर ये सूखा धनिया हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका टेस्ट ना, मैं डालती हूँ। और जो है ये देखें जी, अब जब तक इसमें उबाला आएगा मैं इसे चला के कवर कर देती हूँ और साथ साथ हम लोग तैयारी करते हैं अपने अगले मसाले की। ठीक है ना, इसमें मैंने लिए 5 से 6 हरी मिर्ची, अदरक लहसुन है, लहसुन का छोटा सा लहसुन जो है ना 5-6 कलियाँ हैं, अदरक का पीस है। और इसमें जो है ना ये देखें एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। अब मैं यहाँ पे ऑयल गरम कर रही हूँ और जो है ना मैंने जो बड़ी साइज़ की प्याज ली है ना वो मैं आधी ब्राउन करके निकालूंगी और आधी जो है ना मसाले के साथ डालूंगी। तो आप ये देखिएगा, अभी मैं इसे पहले ब्राउन करके निकाल लूँगी आधी प्याज को। और जो है ना फिर आधी प्याज मैं डालती हूँ बाद में, जब हम लोग मसाला मतलब भुनाई वगैरह करते हैं। तो मैं फिर वो जो प्याज ब्राउन करती हूँ ना उसे मैं दम पर डालती हूँ, तो उससे जो है ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मेरी मम्मा जो है ना शुरू से ही जो है ना वो डालती हैं बिरयानी में भी और पुलाव में भी ना ब्राउन प्याज। हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती थी, तो मैं जो है अभी अपने ससुराल में भी इसी स्टाइल से ही बनाती हूँ। तो यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है सब बहुत पसंद करते हैं। और जो है ना अब ये देखें मेरी ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर क्या कहते हैं मैंने इसे निकाल लेना है। अब दूसरा मसाला बना रही हूँ मैं। ये देखें अब इसमें भी जो है ना ये देखें मैंने ब्राउन प्याज निकाल लिया। अब ये सारे सूखे मसाले डालूँगी। इसमें तेज़पात है, ज़ीरा है और दालचीनी है, लौंग और काली मिर्च, वही सारे मसाले हैं। सूखे गरम मसाला जो है ना जो यखनी में डाला था ना वही है इसमें भी डलेगा। ठीक है, अब ये प्याज डलेंगे इसके अंदर। वो जो मैंने आधी बचाई थी ना प्याज वही इसमें मैं डाल रही हूँ। पुलाव में मैं प्याज कम से कम डालती हूँ, पुलाव में इतना प्याज नहीं डलता, ना ही टमाटर में डालती हूँ। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना टमाटर भी डालते हैं और दम पे भी टमाटर लगाते हैं, पर हमारे घर में तो खैर साबुत चीज़ों को पसंद ही नहीं किया जाता ना, इसीलिए ना तो हमने अवॉइड करती हूँ डालने से। अब जो है ना ये देखें मैं अब ये जब तक ये प्याज ब्राउन होगी तो फिर ये जो मैं है ना सारा मसाला डाल दूँगी इसमें। जो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्चें दिखाई थी आपको वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है ये देखें, ये देखें जब तक मेरी प्याज लाइट ब्राउन होती हैं तब तक जो है ना मैं ये सारा मसाला मैंने ग्राइंडर करके इसमें डाल दिया है। ये देखें आप, ये जो इसकी शक्ल ऐसी पीली पीली हो गई है ना वो इसलिए हो गई है क्योंकि वो मैंने ना इसमें 2 लाल मिर्चें जो थी ना वो भी डाल दी थी। मुझे वो कम लग रही थी जो मैंने दिखाई थी आपको, तो वो जो लाल मिर्चें थी ना, हरी मिर्चें थी वैसे तो वो लाल हो गई थी फ्रिज में पड़े पड़े, तो वो मैंने डाल दी थी। अब जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी भर के, ठीक है ना, भर के डाल दूँगी दही की। और उसके बाद डालूँगी इसमें सूखे मसाले जो हैं वो जाएंगे सिर्फ 1 चम्मच भर के धनिया जाएगा। और जो है उसके अलावा जो है ना बस धनिया के अलावा डालूँगी मैं गरम मसाला। मैं और स्पाइसेस नहीं डालती क्योंकि मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्च डालती हूँ और गरम मसाला डालती हूँ। ये देखें ये है गरम मसाला और ये है धनिया पाउडर, ये डाल देना है मैंने 1 चम्मच भर के ये डालना है। और आधी चम्मच जो है ना गरम मसाले का डालना है। और जो है ये देखें पाउडर है जायफल जावित्री का, ये भी डालती हूँ मैं इसके अंदर पुलाव के अंदर। ये तो पुलाव की जान होती है तो ये भी लाजमी है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये भी डाल देंगे हम इसके अंदर। अब इसे अच्छे से भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद ये देखिए मैंने अब इसमें ना पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें 3 से 4 मग, हाँ 1 किलो चावल है तो मैं इसमें डालती हूँ ये वाले 4 मग भर भर के। ठीक है ना, हमारे पास है सेला चावल तो उसके लिए जो है ना ये 4 मग में डालती हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ चावल। ये देखें अब चावलों में पानी में उबाला आ चुका है, तो अब जो है ना हम इसमें डाल देंगे चावल। ये देखें माशाल्लाह से बॉईल हो चुके हैं। अब ये चावलों को मैं स्टेन कर लूँगी। ठीक है ना, इसे स्टेन करने के बाद इसका पानी बिल्कुल निकाल के अब ये भी डाल दूँगी मैं उस पानी में। बॉईल आ चुका है ना पुलाव के पानी में, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये चावल। ये देखें जी माशाल्लाह से अब हमारा चावल डल चुका है इसके अंदर। और जो है ना अब जब तक इसमें बॉईल आता है तब तक जो है ना आप ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से
मेरा पुलाव रेडी हो तकरीबन रेडी होने वाला है, हुआ नहीं है अभी, तो मैंने इसमें पानी डाला है, दम लगेगा। लेकिन आप भी बताइएगा मुझे कि आप लोग कैसे बनाते हैं और आप लोगों के घरों में किस तरह से बनाया जाता है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, तो आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये देखें तकरीबन हमारा पानी खुश्क होने वाला है। अब ये देखें पुलाव का पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला है। अब ये दम पे आने ही वाले हैं बस चावल ना, बस अब आ गया है दम का टाइम बिल्कुल नज़दीक, तो हम लगाएंगे दम, ठीक है ना। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है दम के टाइम पे, जब दम लग रहा होता है ना, जो बड़ा मज़ा आता है। आप लोग बताइएगा कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे दम लगाते हुए ज़्यादा मज़ा आता है ना, बिरयानी में भी और पुलाव में भी ना। ये दोनों मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, और जो है ना मैं बड़े शौक़ से बनाती हूँ खाना। कुकिंग का मुझे बड़ा शौक़ है शुरू से ही ना, मुझे बहुत शौक़ है, मैं शौक़ से ही मैंने ये चैनल बनाया अपना। अब ये देखें मैं लगाऊंगी दम। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैं पतीला अब नीचे उतारती हूँ, यहाँ पे तवा रखूँगी, तवे के ऊपर दम लगाती हूँ मैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें डालूँगी ब्राउन की हुई प्याज, ठीक है। ये देखें अब मैं डालने लगी हूँ प्याज ब्राउन की भी। हम लोग दम पे डालते हैं ये प्याज ब्राउन की, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। इससे जो है ना अलग ही लुक निकलती है, अलग ही टेस्ट आता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग दम कैसे लगाते हो, पुलाव पे क्या क्या चीज़ें डालते हो। बहुत सारे लोग तो इसमें हरी मिर्चें भी डाल देते हैं, लेमन भी डाल देते हैं, और टमाटर के स्लाइसेस भी डालते हैं, पर हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मैं डालती भी नहीं हूँ, तो इसीलिए ना बस यही डालती हूँ। अब जो है ना मैंने दम लगा दिया है, ठीक है। अब मैं 15 मिनट बाद इसे चेक करूँगी, तब तक मैं आ जाती हूँ रायते की तरफ। अब मैं बनाऊँगी रायता। ये देखें जी, मैं अब दही ले लिए मैंने, अब इसमें मैंने काटा है एक बारीक साइज़ का टमाटर और एक हरी मिर्च। हमारे घर में जो है ना वो योगर्ट सैलड बनती है, तो ये वाला रायता पसंद किया जाता है हमारे घर में। आप बताइएगा कि आपके घर में कौन सा रायता खाया जाता है पुलाव के साथ। खैर हमारे घर में तो पुलाव हो या बिरयानी हो, यही रायता पसंद किया जाता है ना। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, जो मैंने पहले से ही कटिंग करके भिगो रखी थी पानी में, ताकि जो प्याज की झल होती है वो निकल जाए, ठीक है ना। तो मैं 2 से 3 दफ़ा पानी को तब्दील करती हूँ, उसे अच्छे से वॉश करके भिगो देती हूँ। अब जो है ना मैंने उसे स्टैंड कर दिया है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये देखें आप रायते की भी शक्ल देखें माशाल्लाह। जब तक मेरे पुलाव का दम पूरा होगा तब तक हमारा रायता रेडी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब जो है ना मैं देखें दम खोलती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से हमारे पुलाव का दम खुल चुका है। बड़ी प्यारी शक्ल आई है यार। आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आगे शेयर करो मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स भी किया करो, बताया भी करो। प्लीज़ मेरी वीडियोस को देख के मुझे बताया करो, मुझे हौसला मिलता है इस तरह कि भाई आप लोगों ने वाकई मेरी वीडियोस को देखा है और पसंद भी किया है। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वो भी मुझे बता दिया करो, कोई मसला नहीं है। मेरा न्यू चैनल है, मुझे अभी इतना नहीं पता, इसलिए आप लोग मुझसे शेयर किया करो हर बात कि आप ही आज आपने ये गलत किया है, ये गलत किया है। तो मैं जो है ना कोशिश करूँगी उन गलतियों को सुधारने की, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप सब, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है बार बार कि प्लीज़ मुझे फॉलो और मुझे सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो और कमेंट्स करके बता दिया करो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।